तो अगला भाग है चौथा, वह है अपादान तत्पुरुष समास। इस समास में अपादान कारक की विभक्ति से का लोप होता है। तो से का लोप किस तरह से होता है, एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको पता चलेगा। धन से हीन धनहीन, भय से भीत भयभीत, काम से जी चुराने वाला कामचोर। समस्त पद जब भी आ रहे हैं हम वहां पर देखते हैं कि विभक्ति प्रत्ययों का लोप हो रहा है। तत्पुरुष समास के 6 प्रकारों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। उसमें से 5वां है संबंध कारक तत्पुरुष समास। इस समास में संबंध कारक का जो विभक्ति प्रत्यय है का, के, की का लोप हो जाता है। किस तरह से, देखिए, सेना का पति सेनापति, राजा की कन्या राजकन्या, राजा के पुत्र राजपुत्र। तो कौन कौन से कारक के कौन कौन से विभक्तियां हैं, वो 6 विभक्ति के सभी विभक्ति कारक चिन्ह वहां पर लोप होते जाते हैं। तत्पुरुष समास का 6ठा प्रकार जो है वह है अधिकरण तत्पुरुष समास। इस समास में मतलब अधिकरण कारक की जो विभक्ति है में या पर का लोप हो जाता है। जैसे कि घोड़े पर सवार घुड़सवार, विचारों में मग्न विचार मग्न, गृह में प्रवेश गृह प्रवेश। तो आपने देखा, उसके साथ आप देख रहे हैं आप पर बीती आप बीती। तो यहाँ पर समस्त पद में हम देख रहे हैं कि उनके विभक्ति प्रत्यय लोप हो रहे हैं। तो आज के पाठ के आधार पर हमने तत्पुरुष के बारे में सुना, जानकारी हासिल की, और तत्पुरुष समास के जितने एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं उन्हें छोड़कर 6 प्रकार के लिए 3-3 एक्स्ट्रा एग्जाम्पल लिखना आपका काम है। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्ते, आज की कक्षा में स्वागत है। पिछली कक्षा में आपने समास किसे कहते हैं, समास के 6 प्रकार कौन कौन से हैं, उसमें से अपने अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं आपने ऑलरेडी जान चुके थे। आज हम आएंगे समास का दूसरा भाग यानी तत्पुरुष समास के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो देखिए, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, जिस समास में दूसरा पद यानी उत्तर पद प्रधान हो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। आपको बताया ना, समास के 4 अंग होते हैं, उत्तर पद, पूर्व पद, विग्रह वाक्य और सामासिक या समस्त पद। तो यहाँ पर उत्तर पद जो है वो प्रधान होता है, मतलब उत्तर मतलब दूसरा पद, पूर्व पद मतलब पहला पद, उसी को हम तत्पुरुष समास कहते हैं। सूचना है कि तत्पुरुष समास प्रक्रिया में पूर्व पद के साथ आने वाले कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। यहाँ पर कारक के अनुसार तत्पुरुष समास के समस्त पदों में हम विभक्ति प्रत्ययों को या कारकों को लोप हुए देखते हैं, गायब हो जाते हैं। कैसे करके, जैसे आपको एग्जाम्पल देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे वो लोप होते हैं करके। समास विग्रह करते समय विभक्ति लगाई जाती है। तत्पुरुष समास की यही स्पेशलिटी है कि ये हमेशा हमारे जितने कारक हैं उसके अनुसार चलते हैं। कुछ नियम है कारकों के, वो क्या नियम है आप देखिए। तत्पुरुष समास में हम 8 कारकों में कर्ता और संबोधन को छोड़कर अन्य 6 कारकों की विभक्तियां लगाते हैं। इसी आधार पर कारकों के नाम पर भी तत्पुरुष समास में हम 6 प्रकार को देखते हैं। टोटल हमारे पास 8 कारक हैं, उसमें आपको कर्ता और संबोधन को छोड़कर बाकी कितने 6 कारक हैं, वही 6 प्रकार होते हैं तत्पुरुष समास के। जैसे कि कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष समास। तो ये है तत्पुरुष समास के 6 प्रकार, जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है और हर प्रक्रिया में पूर्व पद के साथ आने वाले कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, गायब हो जाते हैं। तो हम देखेंगे ये प्रकार किस तरह से बने हैं। तो पहला है कर्म तत्पुरुष समास। तो कर्म तत्पुरुष समास का क्या है प्रक्रिया, देखिए। इस समास में कर्म कारक का जो विभक्ति होता है को का लोप हो जाता है। लोप होना मतलब दिखाई न देना, गायब हो जाना, डिसअपियर हो जाना होता है। देखिए उदाहरण देखेंगे तो पता चलेगा। इसमें सेपरेट डेफिनेशंस नहीं होते हैं, जिसमें उस विभक्ति का लोप होता है वही कारक का ही समास वहां कहलाता है। उदाहरण, ग्रंथ को लिखने वाला
ग्रंथकार। आप देख रहे हैं जब हमने विग्रह वाक्य किया तो वहां पर को है, जब हमने समस्त वाक्य बनाया तो उसमें से को लोप हो गया है। यही इस कारक की खासियत है। स्वर्ग को गत मतलब स्वर्गगत, यश को प्राप्त यश प्राप्त। जब भी समस्त पद देख रहे हैं वहां पर कारकों का लोप हो रहा है, तो यहाँ पर कारक लोप हो रहा है कर्म कारक को का, इसलिए उनको हम कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। दूसरा भाग है करण तत्पुरुष समास। तो इस समास में करण कारक की विभक्ति जो है से या के द्वारा का लोप होता है। तो दो अलग अलग शब्दों का लोप हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए जैसे कि तुलसी के द्वारा कृत तुलसी कृत, अकाल से पीड़ित अकाल पीड़ित, शक्ति से संपन्न शक्ति संपन्न। समस्त पद जब बन रहा है तो वहां पर करण तत्पुरुष का विभक्ति प्रत्यय से या के द्वारा का लोप रूप आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो यही है करण तत्पुरुष समास। उसका तीसरा भाग है संप्रदान तत्पुरुष समास। 6 प्रकार भी बिल्कुल ऐसे ही चलते हैं। इस समास में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप होता है। लोप होना मतलब गायब होना, दिखाई न देना, समस्त पद में वो नजर नहीं आता है। उदाहरण देखिए, देश के लिए भक्ति देश भक्ति, सभा के लिए भवन सभा भवन, सत्य के लिए आग्रह सत्याग्रह। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं के लिए जो शब्द है वह लोप हो गया है जब यहाँ समस्त पद बना है। तो ये हो गए तत्पुरुष समास के 3 प्रकारों की चर्चा। अब तक हमने आपको कोई भी होमवर्क नहीं दिया था। जब आपको सेपरेटली गृह कार्य कहीं पर भी मेंशन नहीं करते तो कितने हो रहे उसके दिए गए एग्जाम्पल को छोड़कर एक्स्ट्रा एग्जाम्पल आपको लिखना चाहिए। अंत में मैं सब मिलाकर एक साथ ही आपको होमवर्क दूंगी। तो अगली कक्षा के लिए तैयार रहिए। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।